अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल व्लॉग। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह पाक हम सबको बीमारियों और परेशानियों से बचाए, आमीन सुमा आमीन। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज के व्लॉग को करते हैं स्टार्ट। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। यहाँ पे हमारी भी मॉर्निंग हो चुकी थी और यहाँ पे जी मैं बना रही थी मूली वाला पराठा। तो मैंने मूली को जो है वो अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया था और करने के बाद मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा जो है वो कोरिएंडर पाउडर, सॉल्ट, थोड़ी सी रेड चिली और मैंने जो है वो कोरिएंडर लीव्स को भी छोटा छोटा चॉप करके वो भी इसमें ऐड किया। और एक बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने जो है वो रेडिश को कद्दूकश करने के बाद आपने इसका पानी अच्छी तरह से रिमूव कर देना है। ज़रा सा भी पानी अगर इसमें होगा तो पराठा जो है वो फट जाएगा और जगह जगह से जो है वो बुरा लगेगा। तो खैर आपने इस बात का ख्याल रखना है। उसके बाद जी फ्लेम ऑन करेंगे, ग्रिडल को रख देंगे स्टोव पे और उसको जो है वो फ्लेम पे रख के हम थोड़ा सा जो है वो गर्म कर लेंगे। और यहाँ पे मैं भी आप लोगों को एक डिज़ास्टर दिखाऊंगी और ये आप लोग देख सकते हैं कि इतनी प्रिकॉशंस लेने के बावजूद मेरा पराठा जो है वो दरमियान से जो है वो बिल्कुल फट गया था। और आप लोग जो है वो इस बात का ख्याल रखिएगा। खैर अब बनाया तो मैंने था तो इसको खाना भी मैंने खुद ही था। तो ये छोटे छोटे जो डिज़ास्टर्स होते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। आज ही मैं अपने किचन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने वाली थी, वो था इस स्टोव को साफ़ करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो गंदे हो चुके थे। और मैंने लास्ट जो है वो वीक आई थिंक सो मैंने इनकी क्लीनिंग की थी, लेकिन जो है वो हानी का दूध वगैरह बॉयल और चाय तो हर चीज़ के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा जो है वो गंदे हो जाते हैं और इनको लाजमन साफ़ करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप लोग जो है वो मैं रिकॉर्ड करना ही भूल गई थी बिल्कुल, जो लिक्विड मैंने रेडी किया था, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कैमरा ऑन किया, लेकिन जब मैं जो है वो रिकॉर्डिंग सारी कंप्लीट करके देखने लगी तो बाद में मुझे बहुत ही ज़्यादा उसका अफसोस हुआ। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों को मैं वैसे बता देती हूँ। आप लोगों ने 4 टेबल स्पून सिरके के लेने हैं और 4 टेबल स्पून ही आपने हार्पिक के लेने हैं। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके आपने जो है वो इनको इस किसी भी आप वायर से या स्पंज से जो है वो अच्छी तरह से इनको क्लीन कर लें, और या जो है वो आप इनको किसी भी ब्रश से भी क्लीन कर सकते हैं। तो वैसे वो तो है वो ज़्यादातर अगर ज़्यादा गंदे हैं तो उसी स्पंज से ही क्लीन होंगे, लेकिन जो स्टोव्स हैं उनको क्लीन करने के लिए आपके पास इस तरह का कोई स्मॉल और छोटा सा ब्रश होना चाहिए। कोई भी आप ब्रश ले सकते हैं। अच्छी तरह से जो है उस लिक्विड को 5 मिनट्स के लिए पहले स्टोव्स पे लगा रहने दें। बाद ब्रश के साथ अच्छी तरह से सारी डर्ट को रिमूव करें और किसी भी क्लीनिंग टॉवल कपड़े के साथ आप अच्छी तरह से उसको रिमूव कर दें। ये मैंने जो है वो आपके सामने इसको ऐड किया हुआ है। आप किसी भी तरह से इसको वॉश कर सकते हैं, अपने स्टोव्स को क्लीन कर सकते हैं। आप लेमन मैक्स यूज़ कर सकते हैं, ऑल पर्पस क्लीनर यूज़ कर सकते हैं। आप लोग इनो या जो है वो बेकिंग सोडा भी आप पानी में डाल के उससे भी अपने स्टोव्स को क्लीन कर सकते हैं। तो खैर मैं तो जो है वो ज़्यादा बेटर इसी को समझती हूँ कि मैं हार्पिक और जो विनेगर है उन दोनों चीज़ों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके अपने स्टोव्स को साफ़ कर लेती हूँ और मेरे लिए जो बहुत ही आसानी हो जाती है। तो ये देख सकते हैं आप मेरे स्टोव की फाइनल लुक, बहुत ही क्लीन और साफ़ सुथरा सा माहौल हो गया था। और ऐसे स्टोव पे तो कुकिंग करने का भी मज़ा आता है। तो खैर मैं तो अब व्लॉगर हूँ, रिकॉर्डिंग करनी होती है, तो गंदा स्टोव जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे हानी मुझे बिल्कुल कॉपी करते हुए आपको नजर आएगी। एक कॉपी कैट बनी हुई है इनसे, ये जो कुछ मुझे करते हुए देखती है बिल्कुल उसकी कॉपी करती है। इसने आज दोपहर में मुझे जो है वो स्टोव्स को क्लीन करके देख लिया था और बस जी फिर क्या होना था, हानी भी अपनी जो है वो हर चीज़ को साफ करने लगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वो किस तरह से अपनी कार जो है उसको क्लीन कर रही है। तो खैर बच्चे अपनी माओ से ही सीखते हैं, जो माएँ करती हैं वही बच्चे जो है उस चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। इस टाइम पे बच्चों का सॉफ्टवेयर बिल्कुल खाली होता है, तो आप जोन सी फाइल्स उनके माइंड में जो है वो डाउनलोड करेंगे तो वही जो है वो इन फ्यूचर उन बच्चों के दिमाग में रह जाएगा और बच्चे वैसे ही रिएक्ट करेंगे। तो खैर ये आप देख सकते हैं मेरी छोटी सी फेरी प्रिंसेस, मुझे विंग्स मिले थे और मैंने हानी को वेयर करवाए तो उसको लग रहा था कि पता नहीं ये क्या अजीब सी चीज़ है और मामा ने मुझे ये क्या पहना दिया है। तो वो रो रही थी स्टार्टिंग में, तो उसको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था, लेकिन बाद में जो है वो उससे यूज्ड टू हो गई। और यहाँ पे जो है वो हानी अब इंजॉय कर रही थी और क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए थे। तो ये देखें जी, जब उसको दोबारा से याद आया कि ये मैंने क्या पहना हुआ था, तो उसके बाद ही उसकी एक ही जिद थी कि फ़ौरन से इसको किसी ना किसी तरह से रिमूव कर दिया जाए। और जनाब यहाँ पे हो चुकी थी हानी सक्सेसफुल अपने जो है वो विंग्स को रिमूव करने में। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये छोटे छोटे जो क्लिप्स थे मैं रिकॉर्ड करती रहती हूँ और ये मेरी छोटी छोटी यादें हैं जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। और इसी के साथ ही लंच का टाइम हो गया था और हानी को पीपी खानी थी, तो फिर हम क्या करते हैं, उसके लिए हमने फ्राइज़ को रेडी किया और उसको जो है वो खिलाया। आज का व्लॉग बहुत छोटा सा था, होप सो आपने इसको एंजॉय किया होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।